सामने है। तो 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये वेद ज्ञानदाता क्या कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई तत्वदर्शी संत बताता, उससे पूछो। और अपनी महिमा बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है। ये देखो 40वें अध्याय का 70वां श्लोक है। ये कहा खम ब्रह्म ओम, और यहां है ये देखो, हे मनुष्यो जैसे हिरण्यन माने ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, यानी ज्योत स्वरूपी वैसे काल है। फिर ये कह रहा है कि मुझ ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। इन्हीं के शब्दों में हमने पुरस्कार देखना है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है। और इसने अनुवाद थोड़ा सा हेरफेर किया है। फिर यूं कहता अहम मैं, वो तो परमात्मा गुप्त है, वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम मैं खम आकाश के तुल उस आकाश यानी ब्रह्मलोक, आकाश रूपी ब्रह्मलोक में ब्रह्मकार देखो इसका, सबके गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं। जिन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म माने ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। और ओम सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जान हो। ओम ये अर्थ ये है कि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तो मैं हूं। और खम्ब यानी दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूं, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा पुरुष है, तो गुप्त है, उसकी जानकारी इसने बताए रखी। किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब इन्हीं के शब्दों से स्पष्ट करेंगे। इन्हें जितना गोलमाल किया था अब सामने आएगा। ये देखो, अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद हमने उठा दिया। ये देखिएगा, ये वही प्रकाशक है इसके, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये वही इनके अनुवाद करता, ये यहां से छपा है। अब इसके हम प्रथम मंडल के नौ मंडल के अब हम 7वें श्लोक पर आ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1। अब 6 तक तो इसने परमात्मा की महिमा शुरू कर रखी थी। यहां 7वें में इसने तम माने उस पुरुष को, यहां लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को, तम उस पूर्ण परमात्मा को ज्ञान यज्ञ बलि प्रकार। फिर यहां देखो 8वें में इसने फेर कर दिया, तम उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर दिया दास ने। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाता है, इससे प्रेरित होकर वो परमात्मा यहां प्रकट होता है। ये हमारे सारे सदग्रंथ भी बताते हैं, और ये गीता भी बताती है, ये वेद बता रहे हैं। ये देखो, ये उलझाना चाहते थे पर उलझे नहीं। अब हम शिक्षित हो गए। उस पूर्ण परमात्मा को, ये समझो, पुरुष की जगह पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वो यहां से शरीर या शरीर धारण करके आता है। आगे देखो, उसी का शेष है यहां पर 8वें श्लोक का मंत्र का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 हम 8वां पढ़ रहे, जिसमें जो शरीर प्राप्त करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से हमारी देखभाल करता है, और जब उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं तो वो परमात्मा यहाँ एक सुंदर शरीर प्राप्त करके प्रकट होता है। आगे देखो 9वें में फिर क्लियर होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 को हम पढ़ चुके। 9वां देखो,
ये 9वां श्लोक मंत्र है। अभी इमम अधन्या उत्सरती धेनव शिशुम, ये शिशुम लिखा, शिशु रूप धारण। सोम सोम इंद्राय पात्वे, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे। इमम माने इस या उस, सोम माने परमात्मा पूर्ण पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को। सोम माने या पढ़ी उसके, इनके शब्दों में सोम माने भी परमात्मा लिखा है ना, यहाँ देखो प्रथम मंत्र में ये सोम माने परमात्मा, ये देखो परमात्मा। तो हम आपको ऐसे तरीके से दास सिद्ध करेगा कि अनपढ़ से अनपढ़ अगर थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान रखता होगा तुरंत समझ जाएगा इनकी हेरा फेरी को और सच सामने आ जाएगी। ये देखिए अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र के 9 में, एक के सूक्त 1 के मंत्र 9 में, तब इम उस सो माने उस परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझ रहे हम, इससे भी हम सिद्ध कर लेंगे, कर ही चुके हैं। उस पूर्ण परमात्मा को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अभी अधन्या धेनव, धेनो माने गौवे, अहिंसनीय क्या होता है, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से। अभी अधन्या का अर्थ है जो बैल ने सांड ने टच भी ना करी हो, कंवारी। अब जैसे हरियाणा के अंदर हमारे गाय को जो गर्भ धारण नहीं किया हो तो उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या, बिना धनाई। इसी प्रकार ये वेद बता रहे हैं कि अभी अधन्या धेनव सनंती, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से जिसको सांड ने बैल ने टच ना किया हो, उन गौवों के द्वारा उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। वो गव्वें परमात्मा को तृप्त करती हैं, वेद कह रहा। देखिए उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता से, और सब प्रकार से अभ्यधन्या यानी कंवारी, गौ देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। इन इंजीनियरों के ही अनुवाद में सिद्ध हो गया कि उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है लीला में, शरीर में, जो 3 प्रकार से वो हमारे यहाँ हमें हमारी देखभाल करता है। एक तो ऊपर रहता जब वो बिल्कुल तेजों में शरीर बना लेता है, यहाँ आता हल्का तेज पुंज का शरीर बनाता है। उसमें 2 प्रकार है यहाँ जब आता है। एक तो ऐसे शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रारंभ में एक लीला करते ही करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रकार है वो कभी भी कहीं भी एक जिंदा महात्मा या ऋषि या साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट होके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनको भक्ति मार्ग पर लगा जाते हैं, उनके संकट को भी दूर करते हैं। इसी जो जिंदा महात्मा के रूप में तीसरे प्रकार के शरीर से मालिक आते हैं, तो ये कलयुग के अंदर बहुत महापुरुषों को उसी रूप में मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो वेद ने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहां प्रकट होता है तो उस समय कंवारी गायें उसकी परवरिश करती हैं, यानी कंवारी गायें दूध देती हैं जब वो परमात्मा पीता है। अब ये लीला की किसने? ना श्री राम ने करी, ना कृष्ण जी ने करी, ना किसी और देव ने आज तक बता दो किसी के इतिहास में होता। तो जिसने वेद अनुसार लीला करी ही इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर 600 वर्ष पहले ये लिखा गया था। परमात्मा के समय में ही धर्मदास जी ने लिखा था। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई, मुंबई। ये देखिएगा इसका कौन अनुवादक है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर
परेश, खेमरा श्री कृष्ण स्मारक, स्मारक मुंबई। ये ज्ञान सागर है, इसमें एक चैप्टर है। इसके हम 73 पृष्ठ पे थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो कबीर पंथी, जो 12 नकली कबीर पंथी हुए हैं परमात्मा के जाने के बाद, तो उन्होंने इसमें थोड़ी बहुत अपनी अनजानपने में कुछ फेरबदल किया है, फिर भी सच्चाई रह गई है। देखिएगा, इसमें है, ये 73 पृष्ठ पढ़ेंगे कबीर सागर। शंकर, यहाँ शंकर वचन, तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कस बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिमंत तुम पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की, नारी धरे तब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। यानी शंकर भगवान आके मिले थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रामानंद के पास नीरू गया, तो नीरू की रामानंद की क्या बातें हुई वो दिखाते हैं आपको। ये है 74 पृष्ठ पे, ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा, ले सुत चले हरस मन कीन्या, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थात सो पुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, देखन लोग देखन ते आव, काशी में लेकर आगे जनता देखने जा रही है, आ रही है, और अन्न पानी खावे नहीं, बख्शे नहीं, और दुल्ला शोक जनावे। अब क्या कर रहे हैं कि वो कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, इसलिए वो दुल्हा नीरू दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, ले सुत मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीन्ही भली बाती, कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रभु प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब क्या कह रहे हैं, रामानंद की और नीरू की वार्ता हो रही है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा, रामानंद जी कह रहे हैं कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था और तूने कोई भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि की, जिस कारण से तू आज एक शूद्र जाति में उत्पन्न हो गया, और जिस कारण से परमात्मा ने तेरी कोई प्रीति विशेष, तेरी पूर्व जन्म का को प्रेम जानकर, तेरी भाव भक्ति देखकर यो जंगल में तुझे एक पुत्र दे दिया। अब नीरू कहता है कि हे भगवान, ठीक है मैंने कोई गलती की होगी, वह तक गई बात, उसको छोड़ो, वो तुमने सजा पाली, लेकिन इसका समाधान बताओ कि मुझे एक पुत्र मिला है और ये कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कोई समाधान करो। तो क्या बताते हैं, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, गलती की मैं दुल्हा बन गया। आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट के समय आपके पास आया हूं। रामानंद जी से नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। ये भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा उपाय बताओ। रामानंद जी अस युक्ति विचारा, तो पुत्र कोई ज्ञानी अवतारा, तब पुत्र तुम्हारा जो पुत्र है वो कोई, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा पुत्र है ये कोई विद्वान पुरुष है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कंवारी, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे तब को देखवाए। कि उस दूध निकल देगी वह कुंवारी गाय, और उस दूध को छुपा कर रख लेना, और भूखा हो जो पिला देना। जुल्हा एक बचिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां फिर क्या बताया है,
दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। कि फिर उस परमात्मा ने कंवारी गाय का दिया हुआ दूध पिया।